वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं तुमको बता दूं कि तुम्हें ना एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, ये डार्क पार्ट देख रहे हो मेरे हाथ का? ये दोनों हाथों में है मेरे। क्यों? क्योंकि मुझे ना काम करना होता है वीडियो एडिटिंग का, एंड उसे मैं दिन रात करता हूँ जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाता, या फिर जब तक क्लाइंट संतुष्ट नहीं हो जाता। अब एज अ फ्रीलांसर तुम्हें तब तक काम करना होता है जब तक तुम्हें अच्छा खासा पे ना मिल रहा हो, और तुम वो ज़रूरी ना हो कि हर क्लाइंट तुम्हें अच्छा खासा पे कर रहा हो। कोई तुम्हें कम भी कर सकता है और कोई तुम्हें ज़्यादा भी कर सकता है। और इसलिए जब मेरे शुरुआती दिनों में जब मैं नया-नया फ्रीलांसर बना था, तब मेरे पास स्किल नहीं थी, लेकिन मेरे पास हार्ड वर्किंग का टैलेंट था। मुझे पूरा दिन रगड़ना आता था अच्छे से, तो मैं पूरा दिन सिर्फ़ रगड़ता था। मैं 16-16 घंटे काम किया हूँ सिर्फ़ 1,500 के प्रोजेक्ट के लिए, 16-16 घंटे 1 हफ्ते के लिए। एंड उसके बाद मुझे जैसे-जैसे एक एजेंसी की तरफ से एक इंटर्नशिप मिली, कुछ 7,000 की, एंड देन मैं सिर्फ़ 16 घंटे पूरे दिन काम ही करता रहता था। एंड मेरे को समझ गया था कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। एंड अब मैं अच्छा खासा अर्निंग कर रहा हूँ, एंड मेरे पास अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स है, अच्छे खासे क्लाइंट्स हैं जो मेरे को अच्छा पे कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं स्टिल रिकॉर्डिंग के पहले मैं अभी भी क्लाइंट का ही काम करके आ रहा हूँ। छोटा-सा काम था एंड मैं कर ही रहा था काम। मैं ऐसा नहीं कि भाई अभी रात के कुछ 2 बज रहे एंड मेरा सोने का टाइम है, मुझे 12 बजे सोना होता है, लेकिन मेरा स्टिल काम खत्म होने का था। मेरे टास्क लिस्ट को मैंने स्मैश नहीं किया था अच्छे तरीके से, लेकिन स्टिल मैं अभी बोल रहा हूँ कि नहीं, मुझे काम करना चाहिए जब तक मेरे पास समय है, या फिर जब तक मुझे नींद नहीं आती, या फिर मुझे नींद तभी आएँगी जब मैं पूरा काम खत्म करूँगा। तो ये सब जो बताने का मेरा जो मकसद है, वो इसलिए कि जब मैं अच्छा खासा अर्न करने के बाद भी ये नहीं सोच रहा कि नहीं आज 2 बज गए, आज 12 बज रहे हैं, सॉरी 2 बज चुके हैं, मुझे जल्दी सोना चाहिए। तो जब तुम्हें कुछ काम नहीं होता, तो तब तुम क्यों सोचते हो कि नहीं आज इतने बज गए, कल कल से शुरू करूँगा। ये ये क्या बेवकूफ़ी कि भाई तुम ये सोच रहे हो कि भाई आज दिन भर तुमने कुछ नहीं किया, तुम कुछ नहीं कर रहे थे, तुम काम भी नहीं, तुम्हें ना तुम काम जाते हो, ना स्कूल जाते हो, ना कुछ जाते हो। अगर तुम जाते भी हो तो इतना कुछ मेहनत वाला काम तो होता नहीं है कि बस थक जाते होंगे तुम, इतना मेंटली एब्ज़ॉर्बिंग वाला काम तो नहीं होता होगा। क्या एब्ज़ॉर्बिंग क्या बोल रहा हूँ यार मैं, मेंटली डिस्टर्बिंग तो काम नहीं होता होगा कि भाई तुम बिल्कुल थक जाओगे एट द मोमेंट। स्कूल में भी जाता था, ट्यूशन्स मेरी भी होती थी, मैं इतना थकता नहीं था बिल्कुल ही। एट द एंड जब तुम ऐसे बच्चे हो जो एक दिन पहले ही आके पढ़ता है, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले ही आके पढ़ता है, तो मुझे नहीं लगता कि जो बाकी बचे हुए दिन जहाँ पे तुमने कुछ नहीं किया, वहाँ पे तुम ये बहाना बनाओ कि नहीं आज मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि मैं थक चुका हूँ, या फिर मेरा समय हो चुका है, मैं कल करूँगा। ये वही लोग करते हैं जिनको कुछ करना नहीं होता है। अब मेरे को जहाँ तक लगता है ना कि क्यों ऐसा होता है, वो इसलिए होता है कि हमने अपने आप को कोप देने की, ना कोपिंग करने की आदत लगा दी है कि हाँ, तुम बस बहाने देते रहोगे अपने आप को कि मुझे ये काम को क्यों नहीं करना है, क्योंकि एक इंसान एक आलसी जीव है, उसे काम करना बिल्कुल नहीं पसंद। वो चाहे कुछ भी हो जाए, आसमान फट जाए, जमीन निकल जाए, कुछ भी हो जाए, वो काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, चाहे तुम कितने भी बड़े लेवल पे क्यों ना हो। वो कुछ ही परसेंट के लोग होते हैं जो अपने काम को इतना पसंद करते हैं कि मरने तलक वो सिर्फ काम ही करते रहते हैं, और मरते मरते ही मर जाते हैं। क्या बोल रहा हूँ, काम करते करते ही मर जाते हैं। और ये जब होता है तो वही लोग एकदम 1% में जा पाते हैं, 1% ऑफ द पॉपुलेशन में जा पाते हैं, करोड़पति बन पाते हैं, या फिर अरबों खरबों कमा लेते हैं। लेकिन फोन अलग बच जाता है। लेकिन जब अ, तुम अपने आप को कोप मैकेनिज्म, जो तुम्हारा कोपिंग मैकेनिज्म, तुम अपने आप को जो देते रहते हो बहाने कि नहीं मुझे ये काम कैसे नहीं करना है ना, तुम 10 तरीके ढूंढ लेते हो कि भाई मुझे इस काम को कैसे नहीं करना है, तो तब तुम अपने आप को ना यहाँ से यहाँ लेके आते हो। तुम्हारी कुछ सेल्फ इमेज नहीं होती है। सही बताओ तो अगर तुम भी इस तरीके से बहाने बनाते होंगे कि नहीं आज जो मैं काम करने वाला था उसे मैं कल करूँगा क्योंकि आज मैं थक गया हूँ, आज मुझे बर्नआउट हो गया भाई। अब तो लोगों को बिना काम करे ही बर्नआउट हो जाता है। ऐसा क्या मतलब तुम 3 घंटा 4 घंटा स्क्रॉल करके ही बर्नआउट फील कर लेते हो क्या? मतलब हाँ, वो तो है एक मेंटली एग्जॉस्टिंग थिंग, लेकिन वो बर्नआउट नहीं है। जहाँ तुमको बर्नआउट फील करने के लिए तुम्हें सालों-सालों काम करना पड़ता है, बिना थकावट, बिना किसी रुकावट के और बिना किसी बहाने के। तब तुम ये नहीं बोल सकते कि लाइक मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ, तुम थक जाते हो, तुम फ़ोन उठाने के काबिल नहीं रहते हो। मेरा भी ऐसा मोमेंट आया था जब मैं बर्नआउट हो गया था। मैं जब पूरा दिन काम करता रहता, मेरे पास पैसों की कमी होती थी, मेरे पास अच्छा लाइफ़स्टाइल नहीं था, तब मैं सिर्फ ये सोचता था कि भाई जब मुझे बर्नआउट हुआ था कि भाई अब मैं क्या करूँ? मुझसे कुछ नहीं हो रहा। मेरा जो ब्रेन था
वो बिल्कुल ही थक गया था। मेरा मोटापा हो गया था, मैंने वेट गेन कर लिया था अच्छा खासा, क्योंकि फिजिकल मूवमेंट कुछ नहीं होती थी मेरी। अब उस कारण मुझे जब बर्नआउट फील हुआ था ना, तब मुझे लगा था नहीं, मुझे अब मैं कुछ काम नहीं कर सकता। तब मैंने 2-3 दिन की लीव ली थी एंड देन मैं बाहर घूमने चला गया था। लेकिन द थिंग इज, अगर तुम ये सब बहाने बना रहे हो कि भाई मैं स्कूल से आया और मुझे स्कूल से ये हुआ और मैं मेरा मन नहीं कर रहा है, भाई तुम ना बहाने बना रहे हो। तुम्हें तुम्हें ये काम करना ही नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर है ना कि भाई मुझे ये काम करना है, किसी भी हालत में मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पैसा कमाना है, तो तुमको बहाने बनाना, बहाने होते क्या है ये तुमको भूलना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं अपने टाइम पे बहाने बनाता था कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये साधन नहीं है, मेरे पास ये सुविधा नहीं है, तब ना मैं बिल्कुल ही डाउन लेवल पे था। जब कॉलेज में जब मेरे दोस्त नहीं हुआ करते थे, तब मुझे ये लगता था कि मुझे बोलना नहीं आता तो मैं किसी से बात ही नहीं करूँगा और मैं लोनलीनेस में फँस गया था। लेकिन जब मैंने ये सोचा कि नहीं, अगर मैं बात नहीं करूँगा किसी से भी, या फिर मैं खुद से जाके किसी से बात नहीं करूँगा, तो मेरा कोई भी दोस्त नहीं बनने वाला और मैं लोनलीनेस में फँस जाऊँगा। इसलिए मैंने दूसरे ही दिन कोशिश कर रही थी दोस्तों से बात करने की। जितने भी लोग थे, जो कोई भी दिख रहा था, मैं उससे अंधाधुंध बात कर रहा था। मैं नहीं देख रहा था कि मुझे बोलना आता है कि नहीं आता है, मैं क्या बोलूँ उनके सामने, मैं कैसे करूँ कैसे नहीं। मैं बहाने नहीं बना रहा था उस वक़्त। और मुझे लगता है कि मैंने ना बहाने बना के बहुत अच्छा किया अपने लाइफ में। अगर तुम भी अपने लाइफ में बहाने बनाते आ रहे हो, तो मेरे दोस्त तुम्हें इस आदत को छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें एट द एंड वो काम करना ही पड़ेगा जो तुम बोलते आ रहे हो। मैं भी इतने दिन से सोच रहा था कि भाई मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है तो मैं क्यों ही यूट्यूब शुरू करूँ, है ना? लेकिन मेरे को लेट हो गया। मैं कितना और वेट करूँ इस चीज़ का कि अब मुझे अच्छा कैमरा फ़ोन लेने के लिए मेरे को एटलीस्ट 50,000 लगेंगे, है ना? अगर मैं फर्स्ट हैंड भी लेने लेने जाऊँगा तो 50,000 लग जाएँगे। आईफ़ोन आता है कुछ 60,000 60-70,000 का। मेरा वो प्लान है लेने का, लेकिन मैं ले नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा बजट नहीं है उस 60-70,000 खर्च करने का एक ही बारी में। और मैं ईएमआई में लेना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट हैंड पे लूँ। लेकिन मैं वेट नहीं कर सकता और कि मैं और कितना वेट करूँ। इसलिए मैंने चालू कर दिया अपने यूट्यूब का काम। मैं नहीं राह देख रहा हूँ अपने कि भाई नहीं, जब मेरे पास 70,000 जमेंगे और जब मैं फ़ोन लूँगा तभी मैं शुरुआत करूँगा, तभी क्लैरिटी वाले मोबाइल कैमरे से मैं शूट करूँगा। मैं नहीं राह देख रहा। तब तक राह देखूँगा तब तक मैं खत्म हो जाऊँगा, या फिर तब तक मुझे और देर हो जाएगी। तब अभी मुझे राह देखते-देखते मैंने जब यूट्यूब करने की शुरुआत देखी थी, मुझे लगा था कि भाई मैं 16 साल का हूँ। 16 साल की शुरुआत में मैंने यूट्यूब करने का सोचा था, लेकिन मैंने शुरुआत भी की थी। मैंने कई लाइक देखा भी था, मैंने बनाई भी है कई वीडियोज़। मैं वाइन्स बनाता था पहले शुरुआत में, एंड देन ऐसे छोटे-मोटे वीडियोज़ मैं बनाता था। लेकिन उसके बाद मैं छोड़ देता, क्योंकि मैं बोला यार मेरे पास कैमरा नहीं है, अच्छा ये नहीं है। मैं कोप करता रहा और एट द एंड अब मैं 22 साल का हो गया और मेरे को वीडियो एडिटिंग में अच्छा खासा पैसा कमा के भी हो गया। लेकिन अभी मैं बहाने बनाते रह गया कि भाई अब क्या करूँ, क्या करूँ करके। लेकिन एट द एंड जब मैं अभी 22 साल का हो गया, मेरी 3-4 साल में शादी होने वाली है। पता नहीं होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन 3-4 साल में हो सकती है कि शादी हो जाए। एंड ये 3-4 साल कैसे बीत जाएँगे, ये पता भी नहीं लगेगा। मैं सिर्फ़ कोप करता रह जाऊँगा, तो मेरे को नहीं लगता मैं यूट्यूबर बन पाऊँगा। इसलिए मैंने शुरुआत कर दिया। अगर मैं ये करते रहूँगा, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आगे बढ़ पाऊँगा, फिर मैं यूट्यूबर भी बन पाऊँगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें ये कोप करने की जो आदत है ना, ये छोड़नी पड़ेगी। तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कोई नहीं आगे बढ़ पाएगा। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो गया यार, यही बात कर रहे थे, कोपिंग मैकेनिज़्म कैसे होता है लोगों का। आदत छोड़ो, ये बहुत बेकार चीज़ है। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।